आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके। सो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके। तो वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड आप किसी को कोई इशू है? आई थिंक सभी का इशू सॉल्व हो गया, राइट? तो अब आप लोगों को वेबसाइट पर सॉरी आपकी पोर्टल पर जहाँ से आप लॉगिन करते हो, एक असाइनमेंट सेक्शन मिल जाएगा। वहां पर आपने जो वेबसाइट बनाई है उसका लिंक आपको अपलोड, एक वर्ड पैड में अपना वो लिखना, एमएस ऑफिस में जाना, अपना जो भी वेबसाइट बनाई है उसका लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना और उसको अपलोड कर देना एज एन असाइनमेंट। ठीक है? वेबसाइट बन जाए तब। ठीक है? अब वेबसाइट में, मैम एक मिनट रिपीट करेंगे मैम? हाँ जी, आपने जो भी वेबसाइट बनाई है उसका लिंक आपको जी एज एन असाइनमेंट सबमिट जी। करना है। ठीक है? तो पोर्टल पर आपको ओके असाइनमेंट मिल जाएगा वो। मैम। एक ठीक है? एक चीज पूछनी थी मैम इसमें ना। हाँ, पूछिए। मैम जैसे कि आपने बताया था इन्फिनिटी पे और वर्डप्रेस पे ना। हम्म। इन्फिनिटी पे भी आपने बनवाया था ब्लॉग, आपने वर्डप्रेस पे भी बनवाया था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही हमने ना मतलब कैनवा पे भी एक वेबसाइट डिजाइन किया है, तो उसका लिंक भी आपको देखने के लिए शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप उसमें असाइनमेंट में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? जी। ठीक है। ओके। मैम हम हमारा तो 72 आवर्स का आ रहा था, तो उसके आगे तो फिर हुआ नहीं कुछ। क्या आ रहा था? सेवन? अच्छा, उसके आगे प्रोसेस नहीं हुआ? नो मैम। इन्फिनिटी पर हुआ ही नहीं? नो मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। wordpress.com पर मैंने बताया था वो किया? हाँ मैम, उसमें भी नहीं हो रहा था। उसमें भी नहीं हो रहा? wordpress.com में भी नहीं हो रहा? मैम उसमें भी 72 का आ रहा था ना, 72 आवर्स का। नहीं नहीं, एक सेकेंड, मैं लिंक शेयर करती हूँ, उस पर जाओ। ओके मैम। जिस जिसका भी इन्फिनिटी पर नहीं हुआ है वो इस लिंक पर जाएं। ये चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कीजिए, की है। इस पर क्लिक करो आप। यस मैम, किया हमने। किया? स्क्रीन शेयर करो अपना और जीमेल आईडी से कंटिन्यू करो, कंटिन्यू विद गूगल कर दो। अपना स्क्रीन शेयर करना पूनम। मैम महिमा। अच्छा महिमा, सॉरी। आप लोग नाम लिखा करो, है मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है नाम कौन। हम्म। सेव करके रख लो, कंटिन्यू। इसको पूरा मैक्सिमाइज कर लो ना, ये वाली स्क्रीन को। माइक्रोसॉफ्ट में कहाँ चले गए? नहीं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं, इसको क्लोज कर दो। ये जो विंडो खुली है ना माइक्रोसॉफ्ट वाली, इसको क्लोज कर दो। ऊपर क्रॉस का निशान दिख रहा है आपको, यहाँ से क्रॉस कर दो। हाँ, कर दो, क्रॉस कर दो। इसको भी क्रॉस कर दो। हाँ, कंटिन्यू विद गूगल करो। हाँ, अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करो। कंटिन्यू करो। ठीक है? ये आ गया आपका डैशबोर्ड, सॉरी,
ये आप वर्डप्रेस .com, अच्छा अभी अपने वेबसाइट बनाई नहीं है। फर्स्ट ऐड न्यू साइट दिख रहा है राइट साइड कॉर्नर पे ब्लू बटन, उस पर क्लिक करो। ये हम wordpress.com पर ही जाकर वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी डोमेन और होस्टिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है ये, गेट, थोड़ा सा जूम करोगे स्क्रीन। हाँ, क्रिएट इट योरसेल्फ पर क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पर जो भी आपको वेबसाइट का नाम चाहिए वो यहाँ पर डालो। हाँ, ठीक है, सर्च डोमेन पर क्लिक करो। हाँ, अब आपको .wordpress.com दिख रहा होगा। ये स्किप स्किप परचेस लिखा हुआ है, ये wordpress.com सब डोमेन स्किप परचेस लिखा है, दिख रहा है devraj.org के ऊपर। हाँ, ये इसके जी ऊपर। मैम। हाँ, इसके सामने स्किप परचेस लिखा है ना, सामने देखो, यस मैम। क्लिक करो। हाँ, ये फ्री वाले को स्टार्ट करो, स्टार्ट विद फ्री। जिसका भी इन्फिनिटी फ्री पर नहीं आगे प्रोसेस हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप ये वर्डप्रेस वाला कर लो, ठीक है। ठीक है, ये डैशबोर्ड आ गया पुनः महिमा, जी। इसका आपकी वेबसाइट का, ठीक है। यस मैम। आप क्या करना है, अपीयरेंस पे जाके थीम सेलेक्ट करनी है। जाओ अपीयरेंस पे, थीम्स में जाओ। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा लिमिटेशन है हमारे पास, तो जो भी फ्री थीम्स है सिर्फ वही आप कर पाओगे, ठीक है। तो फ्री में बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग अवेलेबल नहीं है। देखो फिल्टर दिख रहा है आपको ऊपर, ऑल पर, ऑल के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो। यहाँ पे मैम। नहीं, इसके ऊपर वाले पे, साइड, इसका राइट हैंड साइड, हाँ इस पे क्लिक करो। फ्री पर क्लिक कर दो, फ्री फ्री फ्री। हाँ, अब ये जो फ्री वाली है इनमें से जो भी आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। हेलो मैम। यस। एक्टिवेट कर दो। हाँ जी, हाय श्वेता। मैम एक्चुअली वो मैम गुड इवनिंग। मेरा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है एसईओ के लिए। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता चला। मैं बस एसईओ ही स्टार्ट करवाऊंगी, पुराना एक डाउट सॉल्व कर दो, फिर मैं एसईओ स्टार्ट करूंगी। ओके मैम, एसईओ के लिए मेरे पास भी कोई वेबसाइट नहीं है तो उसका अच्छा, वेबसाइट नहीं है तो ये जो मैंने अभी प्रोसेस बताया, आप भी सेम इसी प्रोसेस से वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना लो, ठीक है। क्या साइट नेम है मैम इसका? वर्डप्रेस। मैंने लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, चेक करो। उस ओके लिंक ओके। पर जाओ और सेम प्रोसेस फॉलो करो। ओके मैम। हाँ जी, मैम फिर इसके एक्टिवेट एक्टिवेट पर क्लिक करो। मैम एक बार फिर से कर देंगे, मुझे शो नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, ठीक है, करती हूँ, एक सेकेंड। कस्टमाइज साइट पर क्लिक करो महिमा। अम, श्वेता, मैंने फिर से शेयर किया है, चेक करो। नहीं मैम, नहीं शो। कहाँ पर चेक कर रहे हो आप? हो गया हो चैट, गया हो गया मैम, हो गया। ठीक है। इसको इसको क्लोज करो। हाँ, अब इसका इस पेज को डिजाइन करना है तो कहीं पर भी क्लिक करके, डबल क्लिक करके आप जो भी ये लिखा हुआ है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है महिमा। ओके मैम। इमेज चेंज करनी है, उस इमेज पर क्लिक करोगे, करो क्लिक। या अब रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर दिख रहा है, ये रहा, है ना। तो यहाँ से यदि इमेज चेंज करनी है, इमेज चेंज हो जाएगी। और राइट हैंड साइड में उस पर्टिकुलर ब्लॉक की पूरी आपको
जो भी सेटिंग्स है वो दिख जाएगी, ठीक है। साइज करना है, कलर चेंज करना है, को जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो राइट हैंड साइड में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लोर करके अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करो और मैम ये तो जरूरी नहीं है ना कि बाहर से जैसे करो। हाँ, जैसे इन्फिनिटी में ही बनाया हो या वर्ल्ड नहीं, प्रेस में ही बनाया हो, वेबसाइट तो किसी में भी बनाया हो तो उसका एसईओ कर सकते हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इन्फिनिटी में भी हम वर्डप्रेस पर ही बनाते हैं। ये बस वर्डप्रेस वेबसाइट है अलग से, उस पर हम गए हैं। वर्डप्रेस की हम जै- वेबसाइट पर अलग से गए हैं, इसलिए wordpress.com। इन्फिनिटी पर भी हम वर्डप्रेस पर ही बनाते हैं वेबसाइट पे। जैसे हमने मैम कैनवा में बनाया है ना। कैनवा में बनाओगे तो उसका एसईओ करने में ये रहेगा कि आपके पास कोई प्लगइन्स वगैरह नहीं रहेंगे ऐड प्लगइन करने। नहीं है जी। जी हाँ, कस्टमाइज हाँ, किया है हमने वैसे साइट को ना। एक बार हाँ, आपको दिखा देंगे जब आपके पास टाइम बीच हाँ। में ब्रेक हो नहीं, मिलेगा। नहीं, आप असाइनमेंट में जब असाइनमेंट के लिए अपलोड करोगे ना, तो वो जी। लिंक उसमें डाल देना, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। ओके। ये सब बाद में कर लेना महिमा। ठीक ओके है, मैम। अभी समझ आ गया ना ये कैसे करना है। नीचे यस स्क्रॉल मैम। करो, बाहर कहीं पर भी क्लिक कर दो एक बार, तो ये हट जाएगा। हाँ, अब नीचे स्क्रॉल करो। मैम नहीं हो रहा। अच्छा, बस इतना ही है ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा, क्योंकि ये ब्लॉग थीम है। तो अब आप आगे जो भी ब्लॉग्स डालोगे अपनी वेबसाइट में, वो यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो अब मैं आगे का प्रोसेस ब्लॉग वाला और पेजेस वगैरह का कैसे बनाना है वो मैं एक बार दिखा देती हूँ अपनी साइड से, ठीक है। श्वेता आप भी देख लो, महिमा आप भी देख लो, ठीक है, और जो भी नया है वो भी देख लें। और कोई नया है क्या? नहीं, अजय मुझे एक बस दिख रहे हैं। अजय, जी मैम, आपने अभी देखे हैं प्रीवियस कंप्यूटर सेशन? सेट कर रहे थे और लास्ट वाली क्लास मेरी ज्वाइन नहीं हो पाई थी। हाँ, हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, बहुत लेट हो गया मैं हाँ, आते हाँ। हैं। वो तो सेल करवाया मैं चाहूंगा कि बिल्डर से, हाँ बिल्डर से पूछ लीजिए, वो दोनों जो है क्लास, उस ठीक, क्लास की रिकॉर्डिंग अगर आप मुझे दे देंगे तो इन्फिनिक्स पे हमने बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ। चलेगा। हाँ ठीक, तो हमको दे दीजिए, तो उस पे जो है थोड़ा सा हम और आगे काम कर लेंगे। उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है पोर्टल पे रिकॉर्डिंग्स प्रीवियस, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पोर्टल पे मैम मैं चेक कर रहा था, मुझे दिखा नहीं जो है कहीं आ, पोर्टल का। वो जहाँ से आप जहाँ ड्राइव से पे ड्राइव पे जा करके जो लाइव बैचेस ये सब दिखाता है, हाँ, वही हाँ, उसी हाँ, पोर्टल हाँ, पे हाँ, हाँ, वही, वही, वही। अवेलेबल है उस पे। हाँ, हाँ, वहाँ पर अवेलेबल है। तो हमको थोड़ा सा बता दीजिएगा, इसलिए कि अभी उसमें हाँ। लिखा हुआ था कि नेक्स्ट बैच जो है ये वो पोर्टल सही होगा, कि लाइव बैचेस दिख नहीं रहा, तो मैं बाई चांस दोबारा लाइव दोबारा। बैचेस नहीं, लाइव बैचेस तो लाइव मतलब जब चल रही है, जो पहले की रिकॉर्डिंग्स है ना, रिकॉर्डेड सेशन से, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक नहीं, है। आज वाले के सेशन के लिए भी मैं लाइव बैचेस चेक कर रहा था, तो हाँ, वहां तो मिल नहीं रहा था। तो क्या अच्छा, अगली बार से लाइव बैचेस ही चलेगा? हाँ, हाँ जी। मतलब ये जूम वाला नहीं रहेगा, वो लाइव बैच वहां से जाके करना रहेगा? जूम वाला ही रहेगा, बट वहीं से जाकर आपको लॉग इन करना रहेगा, अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है हाँ ठीक है जी, ठीक। चलिए। तो और रिकॉर्डिंग में हम हमको मिल जाता तो हम दोनों पिछली बार का भी जो कंप्लीट कर आप लेते हैं। यदि आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिले तो आप सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक हाँ है जी, ठीक है मैम, इस पे बताइए, चलिए ठीक। हाँ जी, ठीक है। तो आगे का जो है वो मैं बता देती हूँ और फिर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैम स्टॉप कर दूं? हाँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो। हेलो हाँ जी, मैम, जैसे आपने हम जो लास्ट क्लास में पे रिवीजन चल रहा था, लास्ट क्लास में आपने गूगल में अकाउंट बनवाया था ना कीवर्ड सर्च करने का। हाँ, हाँ, हाँ। तो उससे आगे का अब आप बता रहे हैं? नहीं, नहीं, उससे आगे का नहीं, स्टार्टिंग से ही बताऊंगी। कल से आप लोग की रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी जो कीवर्ड ओ, रिसर्च से आगे ओके। का है, ये ठीक है। रिवीजन ही है, आप गूगल हाँ, वाला बताओगे अभी हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी मैम, इस टू वैली टेक्नोलॉजी है स्टार्टेड स्क्रीन से रहेंगे, ये दिख रहा है मैम, ठीक है। हाँ, दिख रहा है ना, ठीक है। ठीक। तो ये जो है ये डैशबोर्ड है, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट का। अब वर्डप्रेस का। यदि ये देखो, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट यदि आपको लिखना है, ठीक है, आप यहाँ से जाकर लिख सकते हो। ऐड पोस्ट करोगे, ठीक है।
ऐड पोस्ट करोगे तो ये न्यू पोस्ट यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ से टाइटल लिखना है, जो भी आप कीवर्ड या टॉपिक सिलेक्ट करते हो अपने आर्टिकल के लिए वो यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर आपका टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको अपना जो भी आर्टिकल है वो लिखना स्टार्ट करना है। तो जो भी लिखोगे यहाँ पर सबसे पहले इंट्रो आएगा आपका। ठीक है, इंट्रो आने के बाद में इंट्रो जो है वो 100 से 150 वर्ड का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा का नहीं लेना है। और इसके साथ एक इमेज भी लेनी है आप लोगों को। ठीक है, आर्टिकल जो भी लिखोगे, ठीक है, तो एक इमेज भी लो। फिर नेक्स्ट तेरी हेडिंग लेना है। ये मैं इसलिए लिखकर बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे लिखना है। फिर कोई भी आपको ऑप्शन चाहिए, इमेज चाहिए, यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं हेडिंग ले रही हूँ यहाँ पर। तो ये हेडिंग मान लो, हेडिंग चाहिए, हेडिंग 2 ही आएगी, है ना। हेडिंग 2, 3, 4 जो भी बनाने हैं आपको यहाँ से बना सकते हो। अब हेडिंग के अंदर जो भी लिखोगे कंटेंट प्लस 1 इमेज। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। अगेन जो भी हेडिंग आप बनाते हो, ठीक है, हेडिंग 3, हेडिंग 2, सॉरी यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा पहले प्लस पे जाके कि आपको इधर हेडिंग लिखनी है। ठीक है, तो जो भी हेडिंग बनाते हो, हेडिंग 3, ठीक है, कंटेंट प्लस इमेज, इमेज। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कंटिन्यू करोगे। अब इसमें होता क्या है, किसी भी ब्लॉग पर, क्योंकि ये ब्लॉग एडिटर जो हम अभी काम कर रहे हैं वर्डप्रेस के वर्जन पे, इसमें ब्लॉग एडिटर है। ठीक है, तो ये ब्लॉग एडिटर मतलब ये जो ब्लॉग एडिटर का मतलब क्या है कि किसी भी ब्लॉग पर क्लिक करोगे तो उसकी ये सारी सेटिंग्स आपको राइट हैंड साइड पर दिख जाती है। सॉरी, ये वाला। ठीक है, तो ये ब्लॉग है, ये इसकी सारी सेटिंग्स दिख रही है। ठीक है, ये एडवांस में जाके नीचे भी दिख रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आपको सारी सेटिंग्स दिख जाती है, प्लस यहाँ पर भी सेटिंग्स दिख जाती है। ठीक है, बाय चांस कभी हो सकता है कि आप क्लिक कर रहे हो और ये देखो राइट हैंड साइड में तो अभी कुछ नहीं आ रहा। इस केस में क्या करेंगे, हाँ जी, इस केस में आपको क्या करना है कि ये जो दिख रहा है ना, ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ये जो सेटिंग्स है विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, किसी को भी ये प्रॉब्लम आए कि यहाँ पर सेटिंग्स नहीं दिख रही है तो इस पर क्लिक करना है, ये सेटिंग्स का बटन है। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। इतने में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। गुड, नो मैम। गुड। अब नेक्स्ट आते हैं, वापस डैशबोर्ड में चलते हैं। इसके बाद आता है यहाँ से मीडिया। यदि आपको अलग से वेबसाइट में कुछ मीडिया या इमेजेस डालनी है, यहाँ से आप डाल सकते हो। ठीक है, वरना पोस्ट और पेजेस में तो डायरेक्टली डल जाती है। फिर ये आता है पेजेस, जैसे होम पेज बनाना है, अबाउट अस पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है, तो इसके लिए ये ऐड पेज पर हम जाते हैं। मैम इसमें ना ये बता दीजिए कि जैसे हमने होम पेज बना दिया मैम ना, हाँ, उसके बाद जैसे हमने कोई नेक्स्ट पेज बनाया है, तो उन दोनों पेज को लिंक कैसे करते हैं? वही बताने जा रही हूँ अभी। ठीक है, अब जैसे मैं एक पेज बनाती हूँ, मान लो हम बना रहे हैं अबाउट अस पेज। ठीक है, ये अबाउट अस पेज बनाया हमने। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी हमको लिखना है यहाँ पर हमने लिख दिया, इमेजेस डाल दी, सेम सेटिंग वैसे ही है जैसे वहां पर था वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा। इसको पब्लिश कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से पब्लिश होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसमें कुछ भी लिखोगे, एडिट करोगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैंने लिखा ABC। ठीक है, तो ये सेव का ऑप्शन आएगा। सेव नहीं करोगे तो आपका पेज सेव नहीं होगा। इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप काम बंद करते हो तो जो भी आपने लिखा है उसको या जो भी एडिट किया है उसको सेव करो। ठीक है, अब
वापस से डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब मुझे चाहिए कि मेरा जो ये विजिट साइट पे मैं जाती हूँ। अब ये साइट जो है, जो मैंने पोस्ट और पेजेस बनाए हैं वो यहाँ पर ब्लॉग में ऐड हो जाए। ठीक है, मैंने जो पहले पोस्ट बनाई हुई थी ये ऑलरेडी दिख रही है। कैसे दिख रही है ये कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ से जाकर आइए, मैं डैशबोर्ड में भी जाकर बता देती हूँ। डैशबोर्ड में ये जो अपीयरेंस वाला सेक्शन है, अपीयरेंस में ये कस्टमाइज का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, तो कस्टमाइज या फिर डायरेक्टली बाहर से आप कस्टमाइज के ऑप्शन पे जा सकते हो। तो कस्टमाइज के ऑप्शन में जाके ये मेन्यूज का सेक्शन है आपके पास। ठीक है, मेन्यूज के सेक्शन में ये प्राइमरी मेन्यू जो है इसमें जाना है और यहाँ से आपको कनेक्ट करना है। मतलब जो जो भी पेज आपको चाहिए कि यहाँ हेडर में दिखने चाहिए, वो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से ऐड आइटम पर क्लिक करोगे। मान लो अभी मैंने जो अबाउट अस पेज बनाया वो मुझे ऐड करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी, ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे चाहिए कि अबाउट अस पेज जो है वो ऊपर दिखना चाहिए, तो मैं इस तरीके से इसको ड्रैग कर सकती हूँ ऊपर। देखते हैं कहाँ पर गया, यहाँ गया। और ज्यादा ऊपर चाहिए मुझे, होम के इधर चाहिए ये। ठीक है, तो देखो होम के पास में ये अबाउट अस पेज आ गया, दिख रहा है। समझ में आया कैसे ऐड करना है? जी मैम। ठीक है, ऐसे यदि कोई पोस्ट करनी है तो पोस्ट भी, जैसे हमने कौन सी पोस्ट थी, वो क्या नाम था, टॉपिक लिखा था हमने उसका नाम। ठीक है, तो ये सारे पेजेस हैं। अब हमको पोस्ट करनी है तो ये पोस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। पोस्ट में गए, अब कौन सी ये सारी तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। टॉपिक वाली नहीं दिख रही है क्या? यदि कोई नहीं विजिबल है तो यहाँ पे जाके सर्च कर लेते हैं। या तो मैंने पब्लिश नहीं किया है शायद। ओके चलो, वो मैंने पब्लिश नहीं किया है पोस्ट। ठीक है, तो ये पोस्ट में आपको सारी जो भी आपने पोस्ट बनाई वो दिख जाएगी। तो बस आपको उस पर जाके क्लिक करना है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, यदि मेन हेडिंग, जैसे कि ये दिख रहा है, इसको मेन हेडिंग बोलते हैं। तो यदि मेन में चाहिए तो ये इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से रखना है उसको। यदि आपको ड्रॉप डाउन चाहिए कि ब्लॉग के नीचे ड्रॉप डाउन, तो जिसके भी नीचे ड्रॉप डाउन चाहिए फिर वो उसके नीचे आप इस तरीके से उसको थोड़ा सा ड्रैग राइट हैंड साइड कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, तो वो इस तरीके से, तो ये ब्लॉक के नीचे का ड्रॉप डाउन बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हमें हुआ? हाँ एक चीज समझ में आई कि हमें जितनी भी चीजें इस पे डालनी है अपने वेबसाइट पे, हाँ। सारी चीजों को मुझे वहाँ ब्लॉग में पहले क्रिएट करना होगा, तभी वो यहाँ पे हम्म। दिखाई पड़ेगी और तब उसको हम यहाँ से ऐड कर पाएंगे। नहीं, देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ड्रॉप डाउन में ही चाहिए। आप डायरेक्टली ब्लॉग पर क्लिक करके लोगों को ले जा सकते हो। ब्लॉग पेज पे आपके सारे पोस्ट अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ठीक। यदि आपको ड्रॉप डाउन में चाहिए तो ड्रॉप डाउन इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ब्लॉग पेज पे सारे पोस्ट आपके अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। ठीक। ठीक। हाँ। अब यदि किसी सेक्शन को रिमूव करना है तो क्या करोगे, उस पर क्लिक करोगे और यहाँ से जाके रिमूव कर दोगे तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब ये सब करने के बाद आपको सेव चेंजेस करना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है ये? यस तो मैम। ये हो गया कस्टमाइजेशन का पार्ट। एडिट का पार्ट तो मैंने पहले ही बता दिया था, आप लोग डिजाइनिंग के लिए और चेक कर सकते हो। ठीक है, जहां पर प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो। अब श्वेता कुछ पूछना है? नो मैम, अभी एक्चुअली ना मैंने ऑलरेडी ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया हुआ है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। बट ठीक है। मैं स्पेशली फॉर एसईओ के लिए आई हूँ, तो जो आप समझा रहे हो मेरे मोस्टली समझ आ रहा है क्योंकि मैंने ये सब किया हुआ है ना, इसलिए। ठीक है, गुड। तो हम अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एसईओ? अच्छा ठीक है, एसईओ पर जाने से पहले एक और चीज, आपको कौन से पेजेस बनाने हैं? होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, और डिपेंड करता है यदि आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है तो प्रोडक्ट या सर्विसेज पेज आ जाएगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट में। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, लिखोगे क्या? होम पेज जब बनाओगे, होम पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज है पूरी वेबसाइट का,
क्योंकि ये अट्रैक्ट मतलब डिसाइड करता है वेदर कि आपके जो ऑडियंस है या यूजर्स हैं वो आपके वेबसाइट पर रुकेंगे या लीव कर देंगे। ठीक है, तो होम पेज बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें डिजाइनिंग करके पूरा हौच पौच कर दें। ठीक है, क्लीन स्पेस होना बहुत जरूरी है ताकि इंफॉर्मेशन जो भी आपने दी है अपने पेज पर वो समझ में आ सके आपके ऑडियंस को। ठीक है, और उसमें क्लियर मैसेज होना चाहिए कि आपका जो वेबसाइट है वो क्या किस बारे में है, क्या मोटिव है आपका, आपकी ब्रांड का क्या विजन है, या ब्रांड किस बारे में है, ब्रांड के बारे में आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन वहां पर दोगे। ठीक है, ताकि यूजर को समझ में आए कि वो किस वेबसाइट पर आया है, उसका क्या पर्पस है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, अब और होम पेज से सारे पेजेस को लिंक करना भी जरूरी है। तो प्राइमरी मेन्यू में आप जो भी पेजेस बनाते हो वहां पर आप पेजेस डाल दोगे ताकि वो होम पेज से लिंक रहे, किसी को भी जाना हो किसी पेज पर आपकी वेबसाइट पे तो वहां होम पेज से आसानी से जा सके। ठीक है, उसके बाद आता है अबाउट अस पेज। अबाउट अस पेज जो है उसमें क्या डालोगे, अपनी ब्रांड की स्टोरी कि कैसे आपकी ब्रांड एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, क्या कुछ भी जो भी स्टोरी है वो स्टोरी डालने से ये फायदा होता है कि एक इमोशनल कनेक्शन होता है ऑडियंस का आपकी ब्रांड के साथ। ठीक है, और मिशन और विजन जो भी आप लोग वहां पर एक्सप्लेन करते हो अबाउट अस में वो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है ताकि मतलब आप ये बता सको अपनी ऑडियंस को कि हमारे जो अचीवमेंट है या हमारा जो मिशन है वो किस तरीके से बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तभी लोग इंटरेस्ट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, तो अबाउट अस हो गया। कॉन्टैक्ट अस पेज में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी आपकी। ठीक है, फिर आता है ब्लॉग पेज। तो ब्लॉग पेज में जो भी पोस्ट आप लोग लेते हो, पोस्ट लिखते हो, आ, कोशिश करो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड या आपके निशे से रिलेटेड जो भी एफएक्यूज हो सकते हैं उनको आप इंक्लूड करो अपने ब्लॉग में ताकि ट्रैफिक आप लोग जनरेट कर सको, लीड्स जनरेट कर सको। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? इतने में किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम, वेबसाइट बनाने में मैम अभी टाइम भी लगेगा। हम्म। तो ये हो गया। इसके बाद लास्ट एक और सारे पेजेस बता दिए मैंने। ब्लॉग पेज हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, कोई सा पेज रहा है क्या बताने के लिए? हाँ, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पेज रहा है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पेज जब आप लोग बनाओगे तो उसमें जो भी प्रोडक्ट्स ऐड करोगे या सर्विसेज ऐड करोगे उसको एक्सप्लेन करोगे, उसके फीचर्स जब एक्सप्लेन करोगे इस तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि आप लोगों को उसके बेनिफिट समझा सको कि लोगों के लिए क्यों जरूरी है इसको खरीदना। ठीक है, इस तरीके से उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना है अपने पेज पर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। एक पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को। मैम, हाँ एक जी। जो अभी आपने कराया, एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि आज क्लास है मैम, तो इसका एसईओ से कोई लेना देना नहीं है ना, या पहले रिकॉर्डिंग देख लूंगा इसकी? नहीं नहीं, ये मैंने सिर्फ वर्डप्रेस पर जो वेबसाइट बताई थी ना बनाना, हाँ वो जी। जिसको भी इन्फिनिटी पर नहीं बन पा रही है वेबसाइट तो वर्डप्रेस.com पर डायरेक्टली जाकर आप वेबसाइट बना सकते हो, वही बताया है बस अभी। ओके और ठीक कौन है से मैम। पेज में क्या क्या डाल, होम पेज में आप क्या लिख सकते हो, कस्टमाइज कैसे करना है और पेजेस को लिंक कैसे करना है वो बताया है। तो ठीक है लिंकिंग मैम, तो इसकी करना। रिकॉर्डिंग कब मिल जाएगी मैम, हाँ क्योंकि हाँ। प्रीवियस भी ना अभी आई नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मैं लिंकिंग एक बार फिर से बता देती हूँ आपको फिर भी। ये देखो, कस्टमाइज के ऑप्शन, अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज में जाओगे। हम्म। ठीक है, डायरेक्ट भी जा सकते हो, ऊपर दिख जाता है कस्टमाइज। हाँ जी। ठीक है, ये मेन्यू सेक्शन में गए। हम्म। प्राइमरी मेन्यू इज दिस, जो सबसे ऊपर दिखता है ना हेडर में, वो प्राइमरी मेन्यू कहलाता है। तो ठीक। इसमें गए। अब जो भी पेज आपको मेन्यू में चाहिए क्या करोगे, ऐड आइटम पर क्लिक करोगे और उस हम्म। पेज को ऐड कर दोगे। फॉर एग्जांपल मुझे अबाउट अस पेज ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी, ये पेज ऐड हो गया। ठीक है, अब मुझे ठीक। चाहिए कि ये सबसे लास्ट में दिख रहा है अबाउट अस पेज, मुझे चाहिए होम पेज के बाद अबाउट अस पेज दिखना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी,
ऊपर स्क्रॉल करूंगी। और ऊपर, ठीक है, इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हो उसको, ठीक है। ठीक है मैम। अब यदि ड्रॉप डाउन, मान लो ये ब्लॉग पेज है और ब्लॉग पेज के नीचे मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए, ड्रॉप डाउन में पोस्ट आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। मान लो होम पेज के अंदर मुझे यदि अबाउट अस पेज चाहिए तो मैं इस तरीके से उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगी, तो ये इसका ड्रॉप डाउन बन जाएगा। होम पर क्लिक करूंगी तो नीचे ड्रॉप डाउन में अबाउट ओके। अस पेज आएगी, ठीक है, ठीक। समझ में आया। और इसको रिमूव करना है तो डायरेक्टली ऐसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। क्लियर, इस तरीके से पेजेस लिंक हो जाएंगे। बस यही इंपॉर्टेंट बताया था अभी तक, ठीक है मैम। ठीक है। चलिए, तो अब हम एसईओ स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? मैम ऑर्गेनिक पार्ट है ये मार्केटिंग का, जिसमें अपनी वेबसाइट के लिए काम किया जाता है, रैंकिंग के लिए एंड ट्रैफिक के लिए। रैंकिंग के लिए एंड ट्रैफिक के लिए, ओके। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है शिवम? ऑर्गेनिक्स मैम मतलब पेड नहीं है मैम, लॉन्ग टर्म चलेगा ये। ऑर्गेनिक मीन्स विदाउट इन्वेस्टमेंट, एड बजट वगैरह नहीं लगता इसमें। हाँ हाँ, ओके, गुड, वेरी गुड। ऑर्गेनिक मतलब मैम कि कोई भी गूगल पे जाके हमारा कुछ भी सर्च कर रहा है कीवर्ड जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, एंड जो भी हमारा कीवर्ड अगर हमारी वेबसाइट के अंदर वो कीवर्ड एडिड है और हमने उस पे एसईओ किया हुआ है तो वो हमारा वेबसाइट उसको शो होगा। करेक्ट। ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक मतलब, नहीं हाँ वो तो यदि पेड होगा तो भी दिखेगा वो तो, ठीक हाँ है। हाँ। यदि वो सर्च करेगा तो पेड में भी दिखेगा। लेकिन ऑर्गेनिक का मतलब जैसा कि अभी शिवम ने बताया कि फ्री है, मतलब हम वहां पर कुछ पे नहीं कर रहे प्लेटफॉर्म को, ठीक है। यस हमको यस। रिजल्ट फ्री में मिल रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक, ठीक है। तो एक सेकेंड, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है मेरी, पीपीटी विजिबल है? यस मैम। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। एसईओ इज अ सेट ऑफ प्रोसेस aimed at improving website visibility in search engines like Google with the goal of getting more organic traffic, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए हम जो भी प्रोसेस अपनी वेबसाइट पर करते हैं उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म को कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा है, मतलब कि सर्च इंजन पर रैंक करवाने की बात चल रही है। तो सर्च इंजन क्या हुआ, जैसे कि गूगल, ठीक है, बिंग ये है, याहू है, ये सारे सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन पर हम कोई भी मतलब सर्च इंजन को कोई भी अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सर्च इंजन खुद ही हमारी वेबसाइट को रैंक करवा रहा है क्योंकि हमने गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है। क्लियर है डेफिनेशन सभी को? यस मैम। ओके, गुड। मैम ऑप्टिमाइज कैसे करते ऑप्टिमाइज करना ही सीखेंगे अभी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, ठीक है। क्या होता है ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल? जी बताइए। मैम ऑन पेज हम अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट करते हैं टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शंस वगैरह के थ्रू, एंड ऑफ हम्म, पेज हमारा बैकलिंक्स होता है। हम्म, टेक्निकल का जो हम ऑडिट्स वगैरह करते हैं, सारा एनालिटिक्स करते हैं अपनी एसईओ का वो। ठीक है। um, तो ऑफ पेज में आपने बोला बैकलिंक्स वगैरह, बैकलिंक क्या होता है? मैम बैकलिंक लाइक हम अपनी ही वेबसाइट को दूसरे लिंक पे ऐड कर रहे हैं। तो कोई एग्जांपल दोगे इसका? जैसे कि मैम हमारी कोई फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट है तो हम्म, अगर हमको कोई सोशल बुक मार्किंग करनी है तो हम उसका एक लिंक निकालेंगे सोशल हम्म, बुक मार्किंग से रिलेटेड, देन उस पे हम अपना कीवर्ड्स एंड
डिस्क्रिप्शन ऐड करके और अपना वो पर्टिकुलर लिंक उस पर ऐड कर देंगे, मतलब अपना लिंक से लिंक जनरेट करते हैं जो देखो। हमें दूसरी वेबसाइट के थ्रू मिलता है। अच्छा, ठीक, ओके, गुड। तो देखो, एक एक करके मैं समझाती हूँ। ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल क्या होता है। ऑन पेज एसईओ का मतलब है जो भी प्रोसेस हम अपनी वेबसाइट के अंदर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम जैसे अभी मैंने पोस्ट बनाई, ठीक है, तो पोस्ट लिखने में कैसा कंटेंट लिखना है, यूजर्स को समझ में आना चाहिए, किसी लैंग्वेज यूज करनी है, हेडिंग्स कैसे यूज करनी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, ये सारी चीजों में जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या किस तरीके, क्या सही तरीका है इनको लिखने का, उसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस हम करते हैं इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, ठीक है, जो हम वेबसाइट के अंदर ही कर रहे हैं, जो कि हमारे यूजर्स को भी विजिबल होता है, ठीक है। जब हम पब्लिश करते हैं तो हमारे यूजर्स को भी विजिबल होते हैं ये चेंजेस, ठीक है। इनको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, ठीक है। समझ में आया ऑन पेज एसईओ क्या होता है? कोई डाउट किसी को? मैम नो एक मैम। बार और बता दीजिए। ऑन पेज एसईओ मतलब जैसे अभी पोस्ट बताया मैंने लिखना, महिमा, यस मैम। है ना। तो अब पोस्ट कैसे लिखनी है, गूगल की क्या गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना, ठीक है, उसको फॉलो करके आर्टिकल को लिखना, इमेजेस का राइट साइज यूज करना, ज्यादा ब्लर इमेजेस ना हो, मतलब ब्लर इमेजेस नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी जो चीजें हम करते हैं, ठीक है, अपनी ही वेबसाइट के अंदर जो करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? ओके मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मतलब क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ का मतलब है बैकलिंक से, ठीक है। बैकलिंक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। बैकलिंक का मतलब होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट पर शेयर करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बैकलिंक, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मैंने अपनी ये जो वेबसाइट बनाई है अभी जो मैंने आपको दिखाई थी, इसका लिंक मैं फेसबुक पे जाके शेयर कर दूं, है ना। लिंक तो डाल सकते हो आप अपनी प्रोफाइल पर जाकर, जब भी कुछ जैसे आप पोस्ट करते हो अपने फेसबुक पर जाकर, ऐसे ही आपने फेसबुक पे जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया? दूसरे, फेसबुक हमारी वेबसाइट तो है नहीं, किसी और की वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पर जाकर हमें अपनी जो लिंक है उसको शेयर कर दिया, ठीक है। इसको कहते हैं बैकलिंक बनाना, ठीक है। क्लियर है? तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपने उसको लिंक को हाँ, करेक्ट, ठीक है, जी। क्लियर है। इसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ मतलब, टेक्निकल एसईओ जो है वेबसाइट की जो भी टेक्निकलिटीज है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, या वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, या फिर मोबाइल फ्रेंडली। हाँ, मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, मोबाइल रेस्पॉन्सिव बनाना है वेबसाइट को, robots.txt फाइल अपडेट करनी है, एक्सएमएल साइट मैप्स बनाने हैं, ये सारी चीजें जो है वो टेक्निकल में आती है, ठीक है। सिक्योर HTTPS। हाँ, ये सारी चीजें। मैम मैम हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, बता रही हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये दिख रहा है, जी मैम। ये है ऑन पेज। ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ का बहुत शॉर्ट में ये लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें इसमें होती है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जी मैम ठीक है। ठीक है। बस। तो ऑन पेज जो है वो, उसमें हम इंडिविजुअल पेजेस जो होते हैं वेबसाइट के उनको ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर कीवर्ड रिसर्च और ऑप्टिमाइजेशन आता है इसमें, हाई क्वालिटी कंटेंट हम ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में, मेटा मेटा टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, इंटरनल लिंकिंग ऐड करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। ये सब ऑन पेज में आता है। ऑफ पेज की बात करें तो बिल्डिंग वेबसाइट अथॉरिटी थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब वही बैकलिंक्स क्रिएट करना, ठीक है। ऑथोरिटेटिव वेबसाइट से बैकलिंक्स लेना, ऑथोरिटेटिव वेबसाइट मतलब अच्छी वेबसाइट, ठीक है,
जो कुछ भी फ्रॉड नहीं करती हूँ, ठीक है। और सोशल मीडिया सिग्नल्स, मतलब जैसे मैंने फेसबुक का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो फेसबुक पर जाकर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप यदि अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करते हो, ठीक है, तो अगेन वो ऑफ पेज एसईओ ही कहलाता है, ठीक है। लास्ट आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ, जब आप वेबसाइट के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हो, वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हो, फॉर एग्जांपल वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करते हो या उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाते हो, वेबसाइट की सिक्योरिटी पर काम करते हो, जो कि HTTPS सिक्योर कनेक्शन देता है आपको वेबसाइट का, ठीक है। एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करते हो, या फिर ब्रोकन लिंक्स को फिक्स करते हो। ब्रोकन लिंक्स मतलब कि जो लिंक्स अब अवेलेबल नहीं है आपकी वेबसाइट पर, या फिर वहां पर ओपन करने पर 404 एरर या कोई एरर आती है, ठीक है। तो उन लिंक्स को कैसे रिमूव करना है और कंटेंट वापस से अपडेट हो जाए, ये सारी चीजें जो है वो टेक्निकल एसईओ में आती है, ठीक है। क्लियर है अभी? जी मैम। ठीक है, इतने में किसी को कोई भी डाउट? ओके। इसके बाद अब हम ऑन पेज स्टार्ट करेंगे। ऑन पेज में आता है सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो देखो, ऑन पेज की चेकलिस्ट बता देती हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट यूनिक एंड हेल्पफुल कंटेंट, प्लेस टारगेट कीवर्ड स्ट्रैटेजिकली, ठीक है। टारगेट कीवर्ड्स को कैसे सही तरीके से अपने पोस्ट में लिखना है। फिर कीवर्ड रिच टाइटल टैग्स लिखने हैं, ठीक है। और क्लिक वर्दी मेटा डिस्क्रिप्शंस, हेडिंग सब हेडिंग्स यूज करनी है अपने पेज में, यूआरएल्स को ऑप्टिमाइज करना है, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग ऐड करनी है, और इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। अब ये चीज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे, मैं बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं कीवर्ड रिसर्च पर। कीवर्ड रिसर्च पर चलने से पहले टाइप्स ऑफ कीवर्ड समझ लेते हैं। अच्छा, सारे कीवर्ड्स नहीं समझे थे ना, सिर्फ 3 ही समझे थे, है ना? यस मैम। ठीक है, चलो पहले फिर मैं कीवर्ड रिसर्च बता देती हूँ। कीवर्ड मतलब क्या समझते हो आप लोग? कीवर्ड क्या होता है? जो गूगल इंजन पे लिखते हैं मैम सर्च करने के लिए। हाँ, जो भी सर्च टर्म बोल सकते हो आप, या जो भी वर्ड हम यूज करते हैं या कोई ऑडियंस या यूजर यूज करता है किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, उसको कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया इसके बारे में? नहीं? मैम गूगल पे जो जो भी चीज कीवर्ड जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, या जो भी जिस चीज को आप बना रहे हो या जिस चीज से रिलेटेड है, तो हम अपना गूगल पे जो है वो एक वर्ड डाल करके देख सकते हैं कि उसमें और कौन कौन से सर्च में आ रहे हैं हमारे। करेक्ट, वेरी गुड। गूगल सबसे अच्छा टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए, ठीक है। तो हाँ, कीवर्ड प्लानर से कर सकते हैं। गुड सुशांत सर। तो अलग अलग टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, और नहीं तो गूगल खुद एक बहुत बड़ा टूल है। हमको जो भी कीवर्ड चाहिए या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए, हम गूगल पर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड, मेरा बिजनेस है मॉड्यूलर किचन का, और मुझे उससे रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने डाला गूगल पे जाके, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ठीक। तो मैंने डाला मॉड्यूलर किचन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इतने सारी चीजें अवेलेबल है। पहले तो आप ये देखो, यहाँ पर कैटेगरीज दिख रही होंगी।
एल शेप, यू शेप, स्ट्रेट, पैरेलल, आयलैंड, वुड, एक्रिलिक। ये कैटेगरीज हो गई। ठीक है, आप इनको इनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कैटेगरीज हो गई। अब यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि कहाँ कौन सी कैटेगरी में आप जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, मॉड्यूलर किचन विद प्राइस, डिजाइन नियर मी, डिजाइन विद प्राइस, डिजाइन फॉर स्मॉल किचन, मॉड्यूलर किचन एक्सेसरीज, वीडियोस, डिजाइन फोटोज, नावी मुंबई, नेरुल। ये लोकेशन वाइज हो गया। ठीक है, तो ये इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब कि ये सारे इनमें से जो भी आपको रेलेवेंट लगता है कीवर्ड, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये जो पीपल ऑल्सो आस्क का ऑप्शन होता है, सेक्शन होता है गूगल पर, यहाँ से आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। या फिर कीवर्ड्स नहीं भी समझ आए तो क्वेश्चंस निकाल सकते हो आप अपने ब्लॉग पोस्ट में ऐड करने के लिए, कि आप क्या आंसर करोगे, अपने ब्लॉग में लिखोगे क्या। ठीक है, वो समझने के लिए यहाँ से क्वेश्चन क्या इंक्लूड करना चाहिए। मतलब ये जो पीपल ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस है, इसका मतलब है कि पीपल जो ऑडियंस है आपकी, वो इन क्वेश्चंस को सर्च कर रही है। ठीक है, तो यदि आप इन क्वेश्चंस के आंसर इंक्लूड करते हो अपनी वेबसाइट में, दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि आप इस ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर ला सको। ठीक है, समझ आ रहा है? यस ठीक है, मैम। यस मैम। तो ये वाला सेक्शन हो गया। इसके अलावा ये यहाँ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसे पता चल जाएगा आपको। और ये तो वही है। ठीक है, जो ऊपर मिले थे, तो ये रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए। अब प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है तो हमारे पास टूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले गूगल का ही टूल है जो कि फ्री है, जिसको हम कीवर्ड प्लानर टूल बोलते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गूगल एड्स पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग ना पहले जिन्होंने नहीं किया है ये वो, उनमें से कोई भी एक स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। शिवम, आप स्क्रीन शेयर करोगे, लैपटॉप से ज्वाइन हो? हाँ जी मैम। स्क्रीन शेयर करो, गूगल एड्स की लिंक पर ads.google.com डालो, या फिर गूगल एड्स डायरेक्टली सर्च करो तो आ जाएगा। एक मिनट शेयर कर दो। हम्म मैम क्या कह रहे थे? गूगल एड्स सर्च करो। सिंपल सा है मैम, कोई वो तो नहीं .com वगैरह? नहीं नहीं, बस गूगल एड्स सर्च करो, अपने आप आएगा। हाँ, एड्स, हाँ ये वाला जो है ना, साइन इन टू गूगल एड्स पे क्लिक करो। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करो। पहले यूज किया है गूगल एड्स, शिवम? नहीं मैम, ठीक है, मतलब अकाउंट वगैरह बनाया था बट अकाउंट बना हुआ है। ओके, हाँ, तो फिर बट आपका, यूज कैसे करना है ये नहीं पता मैम। ठीक है, अकाउंट बना हुआ है तो फिर आपका नहीं लगेगा। फिर आप स्क्रीन से स्टॉप कीजिए। जिसका अकाउंट नहीं बना है वो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे प्रोसेस पता नहीं है। महिमा, महिमा आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, अपना स्क्रीन शेयर करो। ओके मैम। जाओ गूगल पे जाओ। गूगल पे जाओ, गूगल पे। ऊपर वाली स्क्रीन नहीं दिख रही हो तो इसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अभी सर्च करो गूगल एड्स पे। साइन इन करो, साइन इन टू गूगल एड्स। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करो।
अब क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पर क्लिक करो। ब्लू बटन दिख रहा है? हाँ। अब देखो, जहां पर भी यदि आपको स्किप का ऑप्शन मिले तो आपको स्किप करना है, यदि नहीं मिले तो जो जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो उसका आंसर हमको करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो बिजनेस नेम में महिमा आपने अपनी वेबसाइट बनाई है ना, यस उसका मैम। उसका नाम लिख दो यहाँ पर। हम्म। एक्सक्यूज मी ठीक है। मैम। हाँ जी। मैम यहाँ पर एक क्वेश्चन था, जैसे अभी हम पूरा अकाउंट क्रिएट कर लेंगे मैम ना, हाँ हाँ। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमने भरी है उसको हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हो। लास्ट में एक बार बता दीजिएगा कहाँ से कर सकते एडिट, ऐसे एडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहीं पर आपके डिस्प्ले नहीं होगी जब तक कि आप उसको सेलेक्ट नहीं करोगे। ठीक है। कभी भी आप एड कैंपेन बनाओगे तो हैं जी। वहां पर हर बार डिफरेंट सेटिंग रहेगी, आप जो आपको सिलेक्ट करना है वही दिखेगा। तो ये जैसे जो, कि हम यहाँ पर अभी अपनी वेबसाइट डाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसी के साथ कैंपेन हाँ रन होएगा। हाँ हाँ, ठीक है। जी। ये सिर्फ अभी हमको उसमें लॉग इन करना है, हमको डैशबोर्ड चाहिए सिर्फ, इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। ये जो वेबसाइट है महिमा, इसमें अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो .com तक का बस। मैम अभी हमारी उसमें ना वेबसाइट नहीं बनी ना। हाँ, बनी नहीं है लेकिन अभी प्रोसेस तो किया था ना, वेबसाइट थीम तक तो गए थे ना। मैम हमने यही डाला था आगे की लिंक, फिर कैसे? एक बार जाओ वर्डप्रेस पर, वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पर जाओ। एक ही टैब में खोल लो सब ना। जी। ये दूसरे टैब में ये प्लस दिख रहा है ना ऊपर, दूसरा टैब, वहां पर जाओ। इन्फिनिटी फ्री नहीं ना, wordpress.com अभी जो बताया था वो वाले उस पर जाओ। डालो नहीं इसमें गूगल पे जाओ और wordpress.com डालो। wordpress.com, ये देखो नीचे आ रहा है क्रिएट साइट, लिंक आ रहा है। हाँ, इस पे क्लिक करो। रिफ्रेश कर दो इसको एक बार। नहीं आ रहा। सिर्फ wordpress.com डालो। अच्छा, हो रहा है, रुको रुको रुको, प्रोसेस हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ये प्रोसेस हो रहा है। नेट स्लो चल रहा है क्या? नो मैम आज नेट नहीं स्लो चलेगा क्योंकि आज ही वाईफाई लग गई है। अच्छा, लग गई है क्या? हम्म, चलो ठीक है। आपकी वेबसाइट का नाम था देवव्रत ना, तो devrut.wordpress.com, यही लिंक आएगा। जाओ एक बार गूगल एड्स पे वापस से, इसके पहले वाले टैब पर क्लिक करो। नहीं नहीं, वो उसी वहीं पर, हाँ, इस पे करो क्लिक। हाँ, लिंक में डालो devrut.wordpress.com। नीचे नीचे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, नीचे योर वेबसाइट लिखा है ना, हाँ यहाँ लिंक में devrut.wordpress.com, स्मॉल में आएगा सब। मैम डाल दिया? यस हाँ, मैम। devrut.wordpress.com। हाँ ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, नेक्स्ट पर क्लिक करो।
नीचे स्क्रॉल करो, स्किप पर क्लिक करो, स्किप पर क्लिक करो दोबारा। जहाँ पर स्किप का ऑप्शन दिख रहा है स्किप करते जाओ। ये लीव कैंपेन क्रिएशन पर क्लिक कर दो। आप कंटिन्यू करो इसको। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, हम एक्चुअल में पेमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर अमाउंट हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुको। तो पेमेंट प्रोफाइल पर क्लिक करो, क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल पर क्लिक करो। कहाँ पे मैम? ये नीचे लिखा है पेमेंट प्रोफाइल, हाँ इस पे क्लिक करो। ये सारी चीजें फिल करो। ऑर्गेनाइजेशन नेम की जगह पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करो, ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करो। हाँ, स्ट्रीट नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें डाल दो, कुछ भी डाल दो, ABCD XYZ कुछ भी चलेगा। ABC, ठीक है। टाउन सिटी ये डाल दो सही, और पिन कोड भी सही डालना पड़ेगा, स्टेट भी सही डालना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करो। पेमेंट, ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करो। पे विद नेट बैंकिंग पर क्लिक करो। ये मैम? हाँ, ठीक है। नीचे ऐड अमाउंट, मैनुअल अमाउंट, पेमेंट अमाउंट है ना, इस पे क्लिक करो। हाँ, इसमें 800 रुपीज डाल दो। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, नीचे स्क्रॉल करो, नो पर क्लिक करो। हाँ, सबमिट कर दो। आई एग्री करना पड़ेगा। हाँ, आई एग्री कर दो। सबमिट। मैम ये जो ऐड बनाना हम लोग सीख रहे हैं, हम्म। तो क्या अपने पर्टिकुलर एरिया में पब्लिश कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। क्या ना महिमा, इसको हमको देखो, ये पेमेंट पेज आया, अब हमको पेमेंट नहीं करना है, तो क्या करो आप, पेज को एक बार इसको क्लोज करो। यहाँ पर ऊपर क्रॉस का निशान दिख रहा है आपको, ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे। हाँ, क्लोज कर दो। हाँ, और इसको एक बार रिफ्रेश कर दो और सबमिट कर दो दोबारा से। हाँ, कंटिन्यू कर दो, ये आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। इज द ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यस पर नहीं, नो पर क्लिक कर दो। हाँ, नीचे स्क्रॉल करो, यस वी पे, यस वाले पर क्लिक कर दो। हाँ, मैम ये आ रहा समथिंग वेंट टू नो। ठीक है, कोई बात नहीं। सेवन कंटिन्यू कर दो। यू रीड, क्या लिखा हुआ है? यू नीड टू सेलेक्ट हु पेज फॉर योर एड्स। सिलेक्ट तो कर लिया, यस वी पे। एक और बार सेवन कंटिन्यू करो। मैम ऊपर नो किया था ना, तो मे बी इसमें नो करना होगा। नहीं नहीं, नो इसलिए किया था क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने एड्स के लिए खुद पे करते हैं, तो उसमें यस करना है। ठीक है, स्क्रॉल करो, सेवन सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करो। नहीं हो रहा मैम। नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, अभी के लिए इसको बंद कर दो। ठीक है, इतना प्रोसेस सभी को समझ में आ गया। जिसने भी नया अकाउंट बनाया है उनको ये प्रोसेस आएगी काम, ठीक है। तो वहां तक पहुंचना, नेक्स्ट सेशन में मैं कीवर्ड रिसर्च बता दूंगी एक बार, ठीक है।
यहाँ जी तक तो सभी को क्लियर है? जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में करते हैं कीवर्ड रिसर्च और टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में ठीक है मैं मैम। यहीं से ज्वाइन होगा कि वो लाइव बैच जहाँ पे वो आता है वहां से ज्वाइन होगा? यहाँ मतलब पोर्टल पर आपको लिंक मिल जाएगा, और अच्छा। ज्यादा है तो आपको सर एक बार बता देंगे कि कहाँ कहाँ कैसे ज्वाइन करना है। मैम, हाँ जी, मैम एक क्वेश्चन था मैम ना। पूछिए। मैम इससे अलग रिलेटेड था, जैसे मैम ना अभी फेसबुक पे ऐड एक पोस्ट करते हैं मैम ना, हाँ हाँ स्पॉन्सर्ड, हाँ और हाँ उसके बाद हम उसमें पेमेंट ऐड करते हैं ना, जैसे हमने हाँ 2,000 रुपये ऐड कर दिए मैम, हाँ तो वो मीटा ऐड में जाके, ऐड कैंपेनिंग में जाके हमको ये तो दिखाता है कि डेली बजट में हमारा कितना पैसा कट रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। बट जो पेमेंट हम ऐड कर रहे हैं ना मैम, उसका डिटेल शो नहीं करता, तो आप उसमें हेल्प कर सकते हैं कुछ चेक मैं करके? अभी तो, हाँ मैं बता अभी दूंगी। नहीं, आप देख करके नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी मतलब मैं। जो अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं ना मैम, जैसे हमें हाँ, बिलिंग के लिए निकालना होता है तो हमें वो नहीं शो कर रहा है। ठीक है, मैं बताती हूँ, अभी मेरा दूसरा बैच है, फिर मैं करती हूँ, बताती हूँ आपको, ठीक है। आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में ओके थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। मैम पीपीटी शेयर करेंगे लिंक में?